कभी आपने सोचा है कि जिसे लोग कूड़ा उठाने वाला कहते हैं, वही व्यक्ति एक दिन लाखों का मालिक बन सकता है। यह कहानी है एक ऐसे लड़के की जिसने अपनी गरीबी को अपनी किस्मत नहीं बनने दिया। कूड़े से चीजें उठाकर गुजारा करने वाला यह बच्चा अपनी सोच की वजह से आज करोड़पति बन गया। दोस्तों, यह सिर्फ कहानी नहीं, यह जीवन का सच्चा सबक है। क्योंकि असली अमीरी जेब में नहीं, सोच में होती है। यह कहानी है मनोज की। मनोज एक छोटे शहर का बच्चा था जिसके पास पहनने के लिए जूते तक नहीं थे। दिन भर वह कूड़े के ढेर से प्लास्टिक और बोतलें इकट्ठा करता और शाम को कबाड़ी वाले को बेच देता। उसकी दुनिया भूख, गरीबी और अपमान से भरी थी। लोग उसे देखकर नाक सिकोड़ते और बच्चे उसका मजाक उड़ाते। लेकिन मनोज की आंखों में हमेशा एक चमक थी। वह अक्सर सोचता, अगर मैं हर रोज कूड़े में कुछ ढूंढ सकता हूं, तो जिंदगी में भी कुछ बड़ा क्यों नहीं ढूंढ सकता। एक दिन बारिश की शाम, मनोज कूड़े के ढेर से बोतलें चुन रहा था। तभी एक सूट बूट पहने आदमी वहां आया और उसे देखता रहा। फिर उसने मनोज से कहा, बेटा, तुम दिन भर कुछ इकट्ठा करते हो, लेकिन कभी सोचा है कि तुम इस दुनिया को क्या देते हो? मनोज हैरान हो गया। बोला, साहब, मैं तो गरीब हूं, देने लायक मेरे पास कुछ नहीं। वह आदमी मुस्कुराया और बोला, याद रखो, देने वाला हमेशा लेने वाले से बड़ा होता है। जब तक तुम सिर्फ कूड़ा इकट्ठा करते रहोगे, लोग तुम्हें छोटा समझते रहेंगे। लेकिन जिस दिन तुम दूसरों को कुछ दोगे, उस दिन लोग तुम्हें बड़ा समझेंगे। यह सुनकर मनोज के दिल में आग जल उठी। उस रात उसने ठान लिया, अब मैं सिर्फ लेने वाला नहीं, देने वाला बनूंगा। अगले दिन मनोज ने सोचा, मैं गरीब हूं, लेकिन कुछ तो दे सकता हूं। उसने कूड़े से बोतलें इकट्ठी की, उन्हें धोया और साफ किया। फिर सड़क पर प्यासे यात्रियों को मुफ्त में पानी भरकर देने लगा। लोग चौंक गए, एक कूड़ा बीनने वाला बच्चा हमें साफ पानी दे रहा है। धीरे धीरे लोग उसके पास आने लगे। कुछ ने उसे पैसे भी देने शुरू किए। मनोज को समझ आया कि लोग उसके बोतल नहीं, उसका देने का भाव खरीद रहे थे। वह रोज बोतलें साफ करता, पानी भरता और यात्रियों को देता। लोग खुशी खुशी उसे पैसे देने लगे। यहीं से उसकी सोच बदल गई। मैं भिखारी नहीं हूं, मैं व्यापारी हूं। कुछ ही महीनों में मनोज ने इतने पैसे बचा लिए कि उसने एक छोटी सी साइकिल ठेला खरीद ली। अब वह यात्रियों को केवल पानी नहीं देता था, बल्कि सस्ती साफ बोतलें भी बेचता था। लोगों को उसका काम पसंद आया। धीरे धीरे उसने कूड़ा बीनना छोड़ दिया। अब वह बोतलें खरीदता, साफ करता और बेचता। उसकी मेहनत रंग लाई, हर दिन उसकी कमाई बढ़ने लगी। मनोज का आत्मविश्वास बढ़ता गया। वह बोला, अगर मैं पानी बेच सकता हूं, तो और चीजें भी बेच सकता हूं। कुछ सालों बाद उसने एक छोटी दुकान खोली। आज वही मनोज, जो कभी कूड़े में से बोतलें उठाता था, बोतलबंद पानी की एक बड़ी कंपनी का मालिक है। उसके ट्रक, उसकी फैक्ट्री और सैकड़ों कर्मचारी हैं। लेकिन वह कभी नहीं भूला, असली अमीरी जेब में नहीं, देने की सोच में होती है। सालों बाद मनोज उसी रेलवे स्टेशन पर खड़ा था जहां उसने अपनी जिंदगी बदली थी। अब वह सूट बूट में एक बड़ी गाड़ी से उतरा। तभी वही आदमी जिसने उसे पहली बार सलाह दी थी, फिर मिला। मनोज ने मुस्कुराते हुए कहा, साहब, आपने उस दिन कहा था कि जो सिर्फ लेता है वह छोटा होता है, और जो देता है वही बड़ा होता है। आज मेरी जिंदगी इसी एक लाइन से बदल गई। वह आदमी बोला,
बेटा, मैं जानता था कि तुम छोटे नहीं हो। बस तुम्हें अपनी सोच बदलनी थी। मनोज की आंखें भर आईं। उसने हाथ जोड़कर कहा, आज मैं करोड़पति हूं, लेकिन मेरे लिए असली अमीरी वही है जब मैं किसी प्यासे को पानी पिलाता हूं। दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? जीवन में असली अमीरी पैसे में नहीं, देने की क्षमता में है। अगर आप हमेशा सिर्फ लेने की सोचेंगे तो आप कभी बड़े नहीं बनेंगे। लेकिन जिस दिन आप दूसरों को देने की शुरुआत कर देंगे, उसी दिन से आप अमीर बनना शुरू कर देंगे। मनोज एक कूड़ा बीनने वाला बच्चा था। उसने अपनी सोच बदली, दूसरों को देने की ठानी, और वही उसकी सफलता की चाबी बन गई। याद रखिए, अगर सोच भिखारी की होगी तो करोड़ों भीख मांगने से भी अमीर नहीं बना सकते। लेकिन अगर सोच व्यापारी की होगी तो छोटे से छोटा काम भी आपको सफलता दिला सकता है। तो दोस्तों, अपनी सोच बदलिए, अपने सपनों को बड़ा बनाइए और देखिए कैसे जिंदगी आपको शिखर तक ले जाती है।